मेरे बैंक पेंशनर मित्रों, मुझे अनेक साथियों ने ये कहा कि आपने जो वीडियो डाले हैं वो अंग्रेजी में हैं और आप अपने वीडियो में सरलता से हिंदी भाषा में अपनी बात हमारे सामने रखें। मेरा सीधा सा ये कहना था कि इस वक्त बैंकिंग में एक एंटी पेंशनर्स यूनियंस काम कर रही हैं और वो ये चाहती हैं कि किसी भी हालत में पेंशन का रिवीजन ना हो और ये मामला जैसे पिछले 30 सालों से उलझा हुआ है, आगामी 30 सालों तक ऐसे ही उलझा रहे। उन्होंने क्या कहा, क्या डिमांड रखी कि साहब जो एनपीएस स्कीम है उस स्कीम को भी और जो पुरानी जो हमारी डीए वाली स्कीम है उसको भी एक साथ मिला दिया जाए और एक नई पेंशन स्कीम बना दी जाए और पेंशन का रिवीजन कर दिया जाए, जिसके लिए मैनेजमेंट कभी तैयार नहीं होगा। तो ये जो एंटी पेंशनर गैंग है, इसके अंदर आईबीए शामिल है, इसके अंदर एआईबीईए शामिल है, इसके अंदर एनसीबी शामिल है और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सारे घटक इसके अंदर शामिल हैं, जो चाहते हैं कि ये मामला इसी तरह से रोल होता रहे, इसी तरह से पेंडिंग पड़ा रहे। फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ही कहते रहें, डीएफएस कुछ ही कहते रहें, हम दुहाई देते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे कि साहब ये बाइपर्टाइट के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। बाइपर्टाइट तो हमारे और मैनेजमेंट के बीच की बात है। ना तो पेंशनर्स ने अपने तरफ से कोई मैंडेट, कोई अथॉरिटी किसी यूनियन को दी हुई है और ना ये अथॉरिटी बैंकों ने आईबीए को दी हुई है कि वो इस तरह के डिस्कशन पेंशनर्स की पेंशन के बारे में करे। वास्तव में पेंशनर्स यूनियन से ये बातचीत होनी चाहिए और जो डिमांड है, जो पूरी इंडस्ट्री में चल रहा है, जो रिजर्व बैंक में हुआ, जो नबार्ड में हुआ, वही सुविधा हमें मिलनी चाहिए। यही मेन डिमांड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक हांडी के बीच में दो पेट कर दें। जहाँ तक एआईबीईए का सवाल है, उनके पास पैसे का अंबार है। हर साल लगभग 250 करोड़ रुपया तो उनके पास आता है इस बात के लिए कि आपके जो सदस्य हैं उनसे आप क्या फ़ीस चार्ज करते हैं। हर बाइपर्टाइट पे लगभग 1000 करोड़ रुपया और आता है। इस तरह से उनके पास अगर आप लगाएंगे तो एक बाइपर्टाइट में लगभग जो है टोटल जो पैसा आता है उसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ रुपया आता है। पैसे का अंबार है। इसीलिए वेंकटचलम जो है इस तरह की बातें करता रहता है कि कभी कभी उसको मैंगो नज़र आते हैं, कभी उसको मनी नज़र आते हैं। वो पैसे के अंबार पे बैठा हुआ है। इस यूनियन के पास पैसे का अंबार है और इसीलिए आईबीए भी इनसे घबराती है, क्योंकि भाई इनके पास तो पैसे का अंबार है। फोर्स से कहेंगे साहब हमने हड़ताल कर दी तो सारी की सारी व्यवस्था को ठप करते हैं। इनका दिमाग ख़राब है और ये इसी तरह इसीलिए बकवासबाजी करते रहते हैं। और ये किसी के नहीं है, ना तो ये उन एम्प्लॉइज़ के हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं और ना ये मैनेजमेंट के हैं जिनके बारे में बात करते हैं। कभी ये किसी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये बात स्पष्ट की कि पे रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल। आप जिस अनुपात में पे रिवीजन करेंगे उसी अनुपात में आपको पेंशन रिवीजन करना है। पर ये बात इनकी समझ में नहीं आती। पता नहीं ऊपर खोपड़ी में कुछ है या नहीं है, खाली है खोपड़ी। इनको समझ नहीं आता कि क्या बार बार जो है वन रैंक वन पेंशन की बात सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सबके लिए एक समान डीए होगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। ये तो नई नई ट्रिकें आपको लगाते रहते हैं और ऐसा कर देते हैं कि कल को मैनेजमेंट और गवर्नमेंट दोनों हाथ खड़े कर दे। ये इनकी स्थिति है। देखिए, चाहे वो 1684 का मैटर है, वो आज तक पेंडिंग है। उसके अंदर अभी तक भी आपको पूरा भुगतान नहीं मिला है। वो आज भी चल रहा है, बहुत सारे कंटेम्प्ट चल रहे हैं। इसी तरह से जो प्री 2002 रिटायरीज़ के डीए का मैटर है वो भी पेंडिंग चल रहा है। वो भी इन्हीं का किया हुआ है। उसको जो सबसे उम्र में सबसे कम है उसकी उम्र भी 78 साल हो गई है। बाकियों की उम्र तो 80 साल 90 साल है। इसी तरह से जो वर्किंग वाले हैं उनके कैसे सकें। आपने स्पेशल अलाउंस लगा दिया कि सब स्पेशल अलाउंस है, इसके ऊपर डीए मिलेगा, लेकिन जब पेंशन की बारी आएगी तो पेंशन कैलकुलेट नहीं होगी। आपने डीए को अपडेट करने का कोई नहीं। जितने तरह के डीए जो है, हर बाइपर्टाइट में एक नया डीए तय हो जाता है। जितने आपने सेक्टर बना दिए डीए के बैंकिंग में, इतने दुनिया में कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है, खाली यही है। और ये केवल एक आदमी के दिमाग की उपज है जी, जिसको आप चीफ नेगोशिएटर बोलते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस के बिल्कुल क्लियर सा सर्कुलर था कि भाई स्टाफ वेलफेयर फंड्स के पैसे को आप कैश पेमेंट ना दें और इस पैसे से आप जो है वर्किंग एम्प्लॉइज़ और रिटायरीज़ को मेडिकल इंश्योरेंस दें। लेकिन आपने घपला करके और वो करके कहा कि सब बैंक इसका खर्चा अपने आप बियर करें और जो ऐश हम कर रहे हैं स्टाफ वेलफेयर फंड से वो ऐश करते रहें और रिटायरीज़ को कुछ ना दें। मैं गारंटी करके कहता हूँ कि एक भी ऐसा बैंक नहीं है जिसने खंडेलवाल कमेटी के अनुसार जो 25% हिस्सा स्टाफ वेलफेयर फंड में रिटायरीज़ का हो वो रिटायरीज़ के ऊपर खर्च किया हो। ये झूठ बोलते हैं, एक झूठों के सरदार हैं। कभी इनको समझ में आता है आम लगे हुए हैं पर पत्थर मारेंगे तो रिटायरीज़ को आम मिल जाएंगे। कभी ये कहते हैं मनी 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 मनी, कहाँ से मनी मनी आएगा? अरे मनी तो आपके पास है, जितना पैसा आपके पास है वो पैसा आप दे दीजिए मैनेजमेंट को, आपकी पेंशन अपडेशन वैसे ही हो जाएगी। आप करेंगे नहीं ऐसा, हमें मालूम है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन इनसेपरेबल, और जो भी आप क्वांटम ऑफ मनी तय करेंगे उसका बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि उसी पैसे से आपका जो सैलरी रिवीजन हो, उसी पैसे से आपका पेंशन रिवीजन हो। आप बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आप उठाते नहीं हैं। ग्रेचुइटी के लिए अभी नई कई ऑर्डर्स आए हैं, आपने आपके मुंह में तो दही जमी हुई है, आपका बिल्कुल भी बोलते नहीं है कि ग्रेचुइटी के बारे में कुछ कहना है। बड़े जगह डिस्कस हुआ है, आ गया है ये बात, और कल लागू भी होगी। हम आपको दिखा भी देंगे, कल ये लागू रहेंगे अगर हम जिंदे रहे, कि सब जो कम्यूटेड अमाउंट है वो 12 साल में रिकवर होना, नहीं कि 15 साल के। लेकिन ये तो बोल नहीं सकते, इनके मुंह पे तो टेप लगी हुई है कि भाई ये जो है जो कम्यूटेड अमाउंट है ये 12 साल में रिकवर होना चाहिए, एक्सेस पैसा रिकवर किया जा रहा है। जो चीज़ें रिटायरीज़ के, पेंशनर्स के, एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट की हैं उस पर ये बोलना नहीं चाहते और बाकी चीज़ों पे हल्ला मचाना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनको काले झंडे दिखाए जाएं, इनके पुतले जलाए जाएं, इनके खिलाफ का भी उसी तरह से प्रदर्शन किया जाए जैसे हम मैनेजमेंट के खिलाफ करते आए थे, है जी। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम इन नेताओं को बिल्कुल एक तरफ खड़ा कर दें। ना कोई अथॉरिटी आज की डेट में, पहले भी नहीं थी, वेंकटचलम के पास नहीं है, कोई अथॉरिटी IBA के पास नहीं है। जो भी बात मैनेजमेंट को करनी होगी वो रिटायरीज से करनी होगी। ये बात हम लॉ मिनिस्ट्री में रखेंगे, लेबर मिनिस्ट्री में रखेंगे, ये बात हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में रखेंगे और यही बात हम कोर्ट में भी रखेंगे। मेरा कहना है सारे रिटायरीज एक जगह ज्वाइन कर जाएं, सब यूनियन से एक जगह एक दूसरे में मर्ज कर लें, एक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज बना करके लड़ें और वेंकटचलम, बंदलिश और इनके IBA को उठा करके एक तरफ खड़ी कर दें। इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे बैंकों से बात करें, भैया आपको ये करना है, आप नहीं करेंगे तो हम बैंकों के दरवाज़ों के बाहर धरना दे करके बैठ जाएंगे, कस्टमर को ये अंदर नहीं आने देंगे और हम आपको हिला देंगे। ये हमें करना चाहिए और अगर जिस दिन हम ये कर देंगे उस दिन आपकी सारी मांगें पूरी होंगी। मेरा ये आह्वान है हर जगह। अभी जो आने वाली जो एक व्यवस्था की जा रही है कि एक धरना पार्लियामेंट के सामने होगा, एक दिल्ली में होगा और वहाँ इन लोगों के पुतले जलाए जाएंगे। कहा जाएगा कि ये गद्दार हैं, इन गद्दारों को अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए और अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो इनको उतार करके फेंक दिया जाएगा। और इसमें जो बैंक के वर्किंग यूनियन है उनको भी साथ देना चाहिए। कल उनका भी भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। आप देखिए ना, 375 रुपये आज भी पेंशन बैंकों में उस पार्ट टाइम को दी जा रही है जिसकी पेंशन 10,000 से कम है। हम उनको तो 10,000 दे रहे हैं जिन्होंने जो एक्सग्रेशिया मिल रहा है, लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि मिनिमम पेंशन हमने तय ही नहीं की है। ये सही मायनों में कुछ व्यक्तियों की गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी के अंदर जो है हम जो यूनियंस हैं, बड़ी यूनियंस हैं, वो शामिल हैं और इसलिए उनका बहिष्कार किया जाए। इन नेताओं को आप बहुत बहिष्कार किया जाए। इनको जो है सही मायनों में इनको सड़े हुए टमाटर अंडों से इनका स्वागत किया जाए, तभी ये लोग सुधरेंगे, अदरवाइज़ ये सुधरेंगे नहीं। वो एक तरफ कहता है मैं रिटायरी हूँ, एक तरफ कहता है मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऐसे दो चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? ये कोर्ट के ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हर स्तर पर आवाज़ उठाइए, लड़िए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। यही मुझे आपसे कहना था। मेरी बात बिल्कुल सिंपल है कि आप आइए, स्ट्रीट्स में आइए, इन नेताओं को, गद्दारों को, इनके खिलाफ बोलिए। आप अपनी आवाज़ इतनी ज़ोर से कीजिए ताकि आपकी आवाज़ संसद में, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को सुनाई दे।
थैंक यू वेरी मच।